हमने अपनी मांगों को लेकर कई बार पिछली सरकारों के समय भी हमने अपनी बात रखी, किसी भी सरकार ने कोई गौर नहीं किया। मुख्य मांग थी कि हमें जो है वो कमीशन के बजाय मासिक वेतन की जो है वो व्यवस्था की जाए। वो लाइसेंस के ऊपर, नवीनीकरण के ऊपर जो है प्रति वर्ष 800 रुपये अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। निगम के गोदामों से जो राशन हम लाते हैं वो एडवांस में हमें जो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ये मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है और पिछले 5 वर्षों से हम लोग जो है वो मशीनों में कनेक्टिविटी जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से अब दे रहे हैं। मतलब 30 तक जो है वो हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो प्रदेश के डिपो संचालक जो है वो 1 जुलाई से राशन वितरण का कार्य जो है उसको बंद कर दें। हिमाचल में तकरीबन 20 लाख उपभोक्ताओं को पीडीएस का राशन मुहैया करवाने वाले हिमाचल डिपो संचालक संघ के सदस्य इस वक्त कई समस्याओं से दो चार हैं। उनके अध्यक्ष अशोक कवि आज हमीरपुर में अनंत ज्ञान कार्यालय पहुंचे हुए हैं। कवि जी, अनंत ज्ञान कार्यालय में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी। आप ये बताइए कि आप पिछले लंबे समय से समस्याओं को लेकर कई तरह के हालात से गुजर रहे हैं। आप सरकार से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो रहा। कनेक्टिविटी हो, चाहे आपके दूसरे इश्यूज़ हों, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका अनंत ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो समस्याएं हैं वो लंबे अरसे से लंबित हैं, हमारी मांगें लंबित हैं। हमने अपनी मांगों को लेकर कई बार पिछली सरकारों के समय भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन सब सरकारों की ओर से हमें जो वो आश्वासन ही मिले। आज तक हमारी मांगों के ऊपर किसी भी सरकार ने कोई गौर नहीं किया। और अभी जो 2022 में जो आम विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों से पूर्व हमने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को बुलाया उसमें, और अपनी मांगें रखी, जिनमें हमारी मुख्य मांग थी कि हमें जो है वो कमीशन के बजाय मासिक वेतन की जो है वो व्यवस्था की जाए और 20,000 रुपये मासिक वेतन हमें दिया जाए, और वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था भी हमारे लिए की जाए, क्योंकि हमें जो है वो लाइसेंस के ऊपर, नवीनीकरण के ऊपर जो है प्रति वर्ष 800 रुपये अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। और राशन वितरण की एवज़ में सरकार और विभाग की ओर से हमें मात्र 4% कमीशन जो है वो दिया जा रहा है, जबकि हमें जो कमीशन 4% मिलता है वो राशन वितरण की व्यवस्था के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमें दुकानें जो है वो राशन रखने के लिए जो दुकानें हैं वो हमें किराए पे लेनी पड़ती हैं, और मार्केट में एक दुकान अगर किराए पे लेनी है तो 15 से 20 हज़ार रुपये के लगभग जो है वो दुकान किराए पे मिलती है। और राशन की दुकान किराए पे लेने के बावजूद हमें जो राशन निगम के गोदामों से जो राशन हम लाते हैं वो एडवांस में हमें जो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। बिजली का बिल जो है वो जेब से देना पड़ता है, स्टेशनरी का खर्च जेब से करना पड़ता है, इसका वेट एंड मेजरमेंट का जो उसमें वेइंग मशीन पास करवाने का जो खर्च है वो भी प्रति वर्ष जो है वो अपनी जेब से हम लोग करते हैं। खाद का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस, इस तरह के कई और जो खर्चे हैं वो अपनी जेब से हमें करने पड़ते हैं। आप कहते हैं कि एक तो कनेक्टिविटी का आपकी बहुत बड़ी समस्या है, दूसरा आप महीने का वेतन चाहते हैं, तीसरा और क्या क्या आपकी समस्या हैं उनके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आपने घोषणा कर रखी कि अगले महीने से आप लोग फिर से राशन नहीं उठाएंगे। जी, हमारी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सर्वर डाउन रहता है मशीनों में, और एक आपने कनेक्टिविटी की बात कही, तो ये हमने पिछले जो अभी अप्रैल माह में 14 अप्रैल को हमने एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया था, अपनी यूनियन का जो स्थापना दिवस मनाया था हमीरपुर में। तो उस दिन हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जब हमीरपुर प्रवास के दौरान वो आए थे 14 अप्रैल को, तब भी हमने उनके समक्ष भी ये बात रखी थी कि मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है, और पिछले 5 वर्षों से हम लोग जो है वो मशीनों में कनेक्टिविटी जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से अपना नेट जो है वो दे रहे हैं, और इस नेट को खर्च करके जो है वो लोगों को राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। तो उस बात में उस दिन हमने ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 माह के भीतर जो है वो हमारा इन मांगों पर गौर नहीं किया गया या हमें कनेक्टिविटी नहीं दी गई तो हम राशन उठाना बंद कर देंगे। उसके उपरांत हमें निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिमला बुलाया, हमने ये बात रखी, और उन्होंने 1.5 माह का हमें जो है वो समय दिया कि 1.5 माह के भीतर आपको कनेक्टिविटी बहाल कर दी जाएगी। और जो आज तक आपने इसके ऊपर नेट के ऊपर जो खर्च किया है वो प्रदेश के सभी डिपो संचालकों को वो खर्च भी दिया जाएगा, और जिस कंपनी को हमने टेंडर दिया है उस कंपनी का जो सारे का सारा पैसा जो नेट का है वो काट के जो है उनको पेमेंट की जाएगी, और वो सारा खर्च आपको दिया जाएगा।
और कनेक्टिविटी 1.5 माह के भीतर आपको बहाल कर दी जाए। 1.5 माह वो जो अवधि हमें निदेशक महोदय ने दी थी, अभी तक वो अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन कनेक्टिविटी के बारे में अभी तक जो है वो कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो हमने कल जो है वो बिलासपुर में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया और माननीय मुख्यमंत्री को उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से हमने ज्ञापन भी भेजा है और उसमें हमने ये कहा है कि इस माह के अंत तक, मतलब 30 तक जो है वो हमारी इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता और हमारे साथ जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी, अगर उसे भी पूरा नहीं किया जाता तो प्रदेश के डिपो संचालक जो है वो 1 जुलाई से राशन वितरण का कार्य जो है उसको बंद कर देंगे। तो फिर उसका नुकसान चलो उपभोक्ताओं को तो होगा, आपको भी तो आर्थिक रूप में नुकसान होगा। हमारा तो आर्थिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो कनेक्टिविटी वाला मामला है, एमओयू जो साइन हुआ था या इकरारनामा जो हुआ है सरकार के साथ संबंधित कंपनी का, तो उनको कितनी पेमेंट जो है वो महीने की या सालाना जाती है? क्या उसमें कोई ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं है कि उनको पेमेंट जा रही है और कनेक्टिविटी आपको नहीं दे रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जब ये एमओयू साइन हुआ तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो भी मशीनें पॉश मशीनें डिपो पे स्थापित की गई हैं, इन मशीनों में कनेक्टिविटी देना जो है वो उस कंपनी का काम है और ये एमओयू साइन हुआ है, उसमें ये शर्त रखी गई है। बावजूद इसके जो है वो इसको लगातार उस कंपनी को ये पैसा दिया गया है, दिया जा रहा है विभाग की ओर से, लेकिन पैसा भी दिया जा रहा है और कनेक्टिविटी हमें नहीं दी जा रही। डिपो होल्डर जो वो अपना नेट से सिस्टम को चला रहे हैं, तो इसके बावजूद आज तक जो है वो इनके ध्यान में लाने के बावजूद, सरकार और विभाग के ध्यान में लाने के बावजूद इस कंपनी के ऊपर आज तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई विभाग द्वारा भी नहीं की गई और विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो सरकार ने भी विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा डिपो संचालक होंगे, तो जो पर मशीन है वो कितना पैसा कंपनी को दिया जाता है? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कितना दिया जाता है, लेकिन उसमें फ़िक्स किया था, जैसे हमारा साथ 470 रुपये जो है वो वाईफाई का हमने कनेक्शन लिया है जियो का, तो 470 रुपये पर मंथ हमारा जा रहा है। तो उस 470 रुपये जेब से खर्च करके हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब तो फिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है या संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई कंपनी के साथ जो उल्टा पुल्टा कुछ हुआ है इस तरह का इकरारनामा, वहाँ गलती है? इकरारनामे में तो मैं समझता कि कोई गलती नहीं है। जब एमओयू साइन हुआ तो उसमें तो गलती कोई हो नहीं सकती, लेकिन जब ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है कंपनी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा मतलब एक विषय जो है वो बड़ा सोचने का विषय है कि इसमें बीच में क्या अंदर की बात है कि इसके खिलाफ जो उस कंपनी के खिलाफ आज तक जो वो विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये क्यों नहीं की, तो ये एक सोचने का विषय है। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं उस डिपो संचालक समिति के, आप लोगों की जो पृष्ठभूमि रही है वो कांग्रेस से संबंधित रही है, आप एनएसयूआई से निकले हैं, तो सरकार आपकी है प्रदेश में, और अगर अभी भी अगर आपकी बात मानी नहीं जा रही है तो फिर आपको क्या लग रहा है इस वक्त तक 2.5 साल में जो आपकी बात नहीं मानी गई? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैं कांग्रेसी हूँ। छात्र जीवन से मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने एनएसयूआई में काम किया, वो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष थे। मैं हमीरपुर कॉलेज में सीआर रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, अध्यक्ष रहा। आप जनसत्ता में थे, आप मुझे जानते हैं, तब से आपके ऑफिस में आता रहा हूँ मैं। आप मुझे जो है वो बचपन से जानते हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। लेकिन अब जब यूनियन की बात आती है तो मुझे पार्टी ने कोई जो अध्यक्ष बनाया है, तो मुझे पार्टी ने कोई ओहदा नहीं दिया है। ये ओहदा मुझे प्रदेश के डिपो संचालकों ने दिया है। मुझे अगर प्रदेश अध्यक्ष चुना है तो प्रदेश के डिपो संचालकों ने चुना है। तो इस वक्त इस इशू के ऊपर, इस विषय के ऊपर मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी हमारे हित में काम करेगी, हमारे डिपो संचालकों के हित में कोई काम करेगी, हमारे हितों की बात करेगी, हमारे हित में फैसला लेगी, तो हम कांग्रेस पार्टी का आगे भी समर्थन करेंगे। अन्यथा हम जिस ताकत के साथ हमने कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में लाने के लिए काम किया था, उससे 4 गुना ताकत के साथ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का विरोध करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे। आप अपनी जो विचारधारा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ 2.5 साल हो गए, लेकिन 2.5 सालों में जो संचालक समिति के सदस्य हैं वो क्या आपका जो विश्वास है वो कहीं उसमें गिरावट तो नहीं आ रही है? मेरे विश्वास में कोई गिरावट नहीं है। नहीं, आपके विश्वास में नहीं, जो डिपो संचालक हैं 5,000 के करीब, क्या वो उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि शंका नहीं होती है कि भाई आपकी बात सुनी नहीं जा रही है सरकार के बीच में? जी बिल्कुल, ऐसा बोला जाता है, डिपो संचालक बोलते हैं कि आप एक कांग्रेसी हैं
और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई। तो इसी विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ज़रूर जुड़ा हूं, लेकिन मेरे लिए जो वो अपनी यूनियन सर्वोपरि है। जब सरकार यूनियन के खिलाफ चलेगी, यूनियन की बात नहीं सुनेगी, तो मैं भी सरकार के साथ नहीं हूँ, पार्टी के साथ नहीं हूँ। नहीं, कोई वित्तीय समस्या है क्या सरकार को? आपके इन समस्याओं को लेकर क्या लगता है आपको? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वित्तीय समस्या हो सकती है, लेकिन सरकार ने हमें आज तक ये आश्वासन नहीं दिया, ये गारंटी नहीं दी कि हम जो है वो अभी तक वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, हम आपके लिए, आपके साथ जो कमिटमेंट की है उसको हम पूरा करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय या सरकार का कोई मंत्री अगर ऐसा बयान दे दे, हमें तब भी संतुष्ट हैं। हम इंतज़ार करेंगे कि सरकार हमारे लिए करेगी, चाहे वो 5 वर्ष पूरा होने से पहले कभी भी करे, लेकिन एक बार घोषणा तो करे। तो ये थे डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कबी। आप देखते रहिए अनंत ज्ञान टीवी। आप कभी इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से नहीं मिले, या कभी कोई डेपुटेशन गया हो, आपका मुख्यमंत्री से मिला हो, या आपको कोई समय दिया हो? जी बिल्कुल। जब प्रदेश में 2023 में आपदा आई, तो आपदा राहत कोष में हमने जो अब प्रदेश के डिपो संचालकों ने पैसे एकत्रित किए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने जो है वो शिमला में टाइम लिया, सचिवालय में हम मिले, और हमने जो है वो चेक भी दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपदा राहत कोष के लिए। और उस वक्त जो है वो हमारी वार्तालाप जो माननीय मुख्यमंत्री से हुई, और हमने अपनी मांग रखी, और माननीय मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि जो हमने कमिटमेंट किया उसको कैसे पूरा करेंगे। तो मैंने सुझाव दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप जो है वो APL और APLT का जो आटा चावल है उसके ऊपर जो है वो जो मार्केट में जो सरकार जो है वो उपभोक्ताओं को 9 रुपये 30 पैसे आटा दे रही है, और मार्केट में वही आटा जो 35 रुपये किलो मिल रहा है, और जो चावल है जो सरकार 10 रुपये उपभोक्ताओं को दे रही है, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं उनको 10 रुपये किलो चावल दे रही है, वही चावल जो मार्केट में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी नहीं मिलता है। तो मैंने सुझाव दिया था कि आप जो है वो APL और APLT के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए जो आटा चावल आप दे रहे हैं उसमें 2-3 रुपये आप प्रति किलोग्राम बढ़ा दीजिए, और जो हमें आप कमीशन दे रहे हैं उस कमीशन में जो आपका बढ़ा हुआ जो पैसा लोगों से आपको आएगा उसमें जो है वो उसको मिला के 20,000 रुपये आप हमें वेतन दे सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सुझाव को माना, और उसके एकदम बाद जो है वो रेट जो है वो बढ़ा दिए, APL और APLT के आटा चावल के रेट भी बढ़ाए। लेकिन उस जो पैसा बढ़ा हुआ था जो लोगों से लिए जा रहा है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिपो संचालकों के लिए जो वो उसको नहीं किया गया। अभी तक हमारी वो बात वो पूरी नहीं की गई। अच्छा, सुझाव आपका था और उसमें वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, पर उसका जो बढ़ा हुआ जो पैसा था उसका आपके लिए जो उपयोग होना था वो नहीं हो पाया। जी बिल्कुल नहीं हो पाया। जी चलो, थैंक यू।